नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। अगर महाराष्ट्र और झारखंड की चुनाव की चर्चा देश में इस वक्त हो रही है, तो उतना ही जोर शोर से उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की चर्चा हो रही है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट की तारीख की घोषणा नहीं की, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जबरदस्त घमासान छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हार के खतरे के कारण यह मिल्कीपुर चुनाव को टालने की कोशिश किया है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि इस पर याचिका दायर है, इसीलिए इसको टाला गया है। और समाजवादी पार्टी को कहना है कि मिल्कीपुर जो सीट है, यहीं से अवधेश प्रसाद विधायक थे और इन्हीं से इनको उठाकर फैजाबाद से सांसद के रूप में टिकट दिया गया और वहां से वह जीत गए। और संसद में एक ट्रॉफी के तरह अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी दिखाते हैं। वह यह कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी बनवाई, वहां पर भव्य रेलवे स्टेशन बीजेपी बनाई, वहां पर वंदे भारत ट्रेन बीजेपी चलाई, वहां पर हवाई अड्डे वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डे बीजेपी बनाई, लेकिन चुनाव तो हमने जीते और एक ट्रॉफी के तरह दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, और इसी को लेकर यह आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी की हार के खतरे के कारण बीजेपी यहां पर चुनाव टालने की कोशिश कर रही। वहीं योगी आदित्यनाथ के चक्रव्यूह में अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी एक नीति है बुलडोजर और इनकाउंटर नीति। इस पर राहुल गांधी तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जब जब अखिलेश यादव बोलते हैं तो वह फंस जाते हैं। आप देखिए बहराइच में जो हुआ, उसमें राम गोपाल मिश्र को जो हत्या किया था, उनको इनकाउंटर में उड़ा दिया गया। उसके बाद उनके अवैध संपत्ति पर एक बार फिर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। इस पर ना अखिलेश यादव बोलेंगे और न ही राहुल गांधी बोलेंगे, और इनकाउंटर और बुलडोजर नीति की चर्चा पूरी उत्तर प्रदेश में हो रही है। वहीं कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी खेल कर रही है। कांग्रेस यह सोच कर आई थी कि 2024 में जिस तरह हमको चुनाव में मिला वोट, उसके बाद राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को साइड कर दिया। मीडिया में लाइमलाइट किसको मिली? तो राहुल गांधी को मिली। उसके बाद राहुल गांधी ये सोचे थे कि अगर हरियाणा चुनाव हम जीत जाते हैं, उसके बाद अपनी शर्तों पर उत्तर प्रदेश में अपनी सीट की मांग करेंगे। लेकिन हरियाणा चुनाव हारते ही उत्तर प्रदेश में उनका ग्राफ गिर गया। उत्तर प्रदेश में उनका ग्राफ उतना अच्छा नहीं था, लेकिन और गिर गया। और समाजवादी पार्टी यहां पर उन्होंने वर्चस्व की राजनीति दिखाई। पहले ही शेष 6 सीटों पर उन्होंने अनाउंस कर दिया। उसके बाद 4 सीट पर दबा कर रही थी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद 7वां सीट पर भी समाजवादी पार्टी एक बार फिर ऐलान कर देती है। और अब बचे 3 सीट, जिसमें एक सीट पर उपचुनाव नहीं हो रहा है, तो बचा 2 सीट, और 2 सीट ऐसी है जो बीजेपी की गढ़ है। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद से एक बार समाजवादी पार्टी जीती है। वहीं कांग्रेस पार्टी 2002 में जीती थी। उसके बाद जो एक खैर का सीट है, इस पर कांग्रेस पार्टी 1980 में जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। वैसे 2 सीट दिया है जिस पर कांग्रेस पार्टी चाहकर भी नहीं जीत पाई। और यही समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो है अखिलेश यादव, उन्होंने एक बात कहा था कि हमको राष्ट्रीय पार्टी बनना है, लेकिन कांग्रेस तो मदद कर नहीं रही है। इसीलिए अपने शर्तों पर उन्होंने कांग्रेस को झुकाने का प्रयास किया और राहुल गांधी झुक गए। राहुल गांधी अब करे तो क्या किया? अगर वह चाहेंगे तो इंडी गठबंधन टूटेगा। अगर इंडी गठबंधन की वो बचाने की प्रयास करेंगे तो वह समाजवादी पार्टी के शर्तों पर रहेंगे। हाँ, अखिलेश यादव ये बात भली भाली जानते हैं कि मेरे नाम पर जो राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनाव में जीते थे, और हमको ही साइड कर मीडिया में लाइमलाइट किसको मिली? तो राहुल गांधी को मिली। तो ठीक है,
आप आइए और इस दो सीटों पर चुनाव लड़िए और लाइमलाइट पूरा बिटोरिए। आपको भरपूर मौका दिया जा रहा है, लेकिन यह सीट वैसे ही है जिस पर चुनाव जीतना बड़ी ही मुश्किल है, जिस पर नामुमकिन है। और उन्होंने कहा कि अगर आपको लाइमलाइट लेना ही है तो आप सीधी लड़ाई बीजेपी से लड़िए ना। और वो जो 7 सीट है जिसमें से 5 सीट तो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी जीती है और 2 सीट पर और दावा ठोक दी है, और जो हार्ड सीट है उसे कांग्रेस को पकड़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, जो खेल जम्मू कश्मीर में हुआ था वही खेल कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।